नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कोटद्वार खो नदी में नहाते वक्त उत्तर प्रदेश का युवक डूबा। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत कर युवक का शव बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से कोटद्वार घूमने आए 4 युवक खो नदी में नहाने चले गए और इस दौरान लवी 26 वर्ष पुत्र ज्ञानचंद नदी में डूब गया। आज कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को पूरे देश में नमन किया गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन किया। मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर परिजन भावुक हुए। उत्तराखंड के लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर चमोली नमामि गंगे प्रोजेक्ट हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की व उनके हालचाल जाने, साथ ही घायलों को हर संभव मदद का भरोसा जताया। वार्ड 38 में नगर निगम की घोर लापरवाही के चलते जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा है, जबकि सामने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है, जिस पर वार्ड नंबर 38 के पार्षद ने अब नगर निगम को नरक निगम बताया व इस समस्या का जिम्मेदार नगर निगम के एक अधिकारी पर आरोप लगाया है। तो मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 38 में, जहां पर कि आपको मैंने वीडियो में पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सामने प्राचीन सिद्ध मार्ग यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी के समीप इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है और इसके सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्या कारण है, क्या वजह है, इसके लिए बताने के लिए मेरे साथ खड़े हैं इस समय वार्ड नंबर 38 के युवा पार्षद अमित नेगी जी। अमित नेगी जी, जो ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसका कारण क्या है? क्या कर्मचारियों की कमी के कारण है, ये नगर निगम की लापरवाही है? क्या है कारण असली इसका? धन्यवाद। मैं गढ़ आवाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा धरातल में वार्ड की समस्याओं को लेकर आगे आता है। मैं इस समय वार्ड नंबर 38 जो उमरापुर भी इस क्षेत्र में जुड़ा है, यहाँ पर प्राचीन सिद्धपीठ मार्ग का ये रास्ता है और इसके मुख्य द्वार पे ही अगर आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और इस परेशानी को मैं न जाने कितनी बार नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में भी उठा चुका हूँ, जितने भी नगर आयुक्त यहाँ पर है उनसे कह चुका हूँ। इसका जो कारण है, उसका मूल कारण मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नगर निगम की जो सच्चाई है वो क्या है। नगर निगम ने हर वार्ड में 2-2 रिक्शे दिए थे। हमारे भाबर क्षेत्र के वार्डों में 2 रिक्शे दिए थे आज से 1 साल पूर्व। रिक्शे जब खराब हो गए तो हमने उस रिक्शे को हवलदार के माध्यम से भारद्वाज जी जो है, योगेंद्र भारद्वाज, जो स्वास्थ्य लिपिक देखते हैं और शायद मुझे लगता है कि रिक्शा का भी जो लेखा जोखा है इनके पास होता है, इनके माध्यम से वो रिक्शे नगर निगम में बुलाए गए और वो रिक्शे आज 1 साल होने वाले हैं, 8 महीने से लगभग ऊपर हो गए हैं। अभी तक वो रिक्शे हमारे वार्डों में नहीं आए हैं। उनके कारण अभी आपने देखा कि बरसात में गंदगी का अंबार लगा हुआ था, गंदे पानी नहरों के रास्ते लोगों के घरों में घुसे और ये पूरी गंदगी यहाँ पर भरी है जो गंदगी है। अब इस गंदगी को उठाया तो हमारे कर्मचारी कैसे उठाए, इन्होंने कई बार गुहार लगा दी नगर आयुक्त महोदय के पास भी और बोर्ड मीटिंग में भी कि हमें रिक्शे दिए जाए ताकि इन रिक्शों से ढेर लगाया जाए और ट्रैक्टर के माध्यम से उन्हें भेजा जाए। लेकिन बड़े दुख की बात तो यह है कि 1 साल लगभग 8-9 महीने पूर्व यहाँ पर 80 रिक्शे नगर निगम में आते हैं और वो रिक्शे सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। देखिए, अगर इंसान मरता है तो उसका जन्म, अगर वो मरता है तो उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है, यानी इंसान का भी लेखा जोखा है। लेकिन ये ऐसा नगर निगम है जिसे मैं कई बार नरक निगम कह चुका हूँ। इस नरक निगम में इन 80 रिक्शों का कोई लेखा जोखा नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं योगेंद्र भारद्वाज से भी पूछना चाहता हूँ कि वो 80 रिक्शे कहाँ हैं, अगर वो हैं तो डिसमेंटल वो कहाँ पर आपने रखे हैं और वो डिसमेंटल की कोई बोली इन लोगों ने नहीं की है। तो सीधा मैं बड़े निसंकोच होकर कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार पहले से पनप रहा था, आज भी पनप रहा है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है और रिक्शों का जो लेखा जोखा है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में, धरातल पर 80 रिक्शे कहीं नहीं है। उसके बाद निरंतर हम 6 महीने से रिक्शों की मांग करें कि भाई भाबर में एक गलियां 800 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे 3 कर्मचारी हमें दिए गए हैं, 4 कर्मचारी, बताइए हम क्या करें। अब हमारे यहाँ पर एक कूड़े के जो अंबार लगे हुए हैं,
हमारे हवलदार जी यहाँ पर है, इस भारी बारिश में भी उन्हें बड़ी रहती है कि वार्ड को कैसे, लेकिन वो भी करेगा। 3 कर्मचारी अब यहाँ पर बुलाए गए इकट्ठा करने के लिए जगह। अगर हमारे पास रिक्शे होते तो हमारा एक कर्मचारी आराम से इन रिक्शों में भरकर अपनी ड्यूटी में अपनी गली को साफ कर लेता। 45 गलियाँ हैं, सारी गलियाँ अब इन्हें यहाँ पर बुलाएंगे। सारी गलियाँ इस समय अव्यवस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें निगम के जो स्वास्थ्य लिपिक में योगेंद्र भारद्वाज जी हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं कि वो रिक्शे 1 साल पूर्व रिक्शे यहाँ पर जो आए थे 80 रिक्शे सिर्फ कागज़ की कार्रवाई में है, कहीं रिक्शे धरातल पे नहीं है। मेरे वार्ड में आप हवलदारी से पूछ सकते हैं कि रिक्शे यहाँ पर है या नहीं है। 8 महीने हो चुके हैं, यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं आया। एसआई को इसकी सूचना दी, एसआई ने योगेंद्र भारद्वाज जी को भी बताया, लेकिन योगेंद्र भारद्वाज जी जो है स्वास्थ्य लिपिक में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो इस समय मुझे लगता है कि नगर आयुक्त भी खुद ही बने हैं योगेंद्र भारद्वाज जी, और मेयर भी खुद ही बने हुए हैं। क्योंकि हम जब कोई बात कहते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि भारद्वाज जी से बात कर लीजिए। अरे भारद्वाज जी कौन है? एक स्वास्थ्य लिपिक में कर्मचारी हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस नगर निगम में, इस नरक निगम में, कि एक कर्मचारी नगर आयुक्त तो बन बैठा है, एक मेयर बन बैठा है, और वार्ड के जो पार्षद इन्हें बेवकूफ समझा जा रहा है। इनकी किसी भी भावनाओं को या जो कोई भी कार्रवाई के लिए बोलते हैं, कोई फर्क इस नगर निगम में नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सारे वो खुलासे करने जा रहे हैं जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ये वो नरक निगम है कि जहाँ पर ठेकेदार से लेकर पार्षद तक सब भ्रष्टाचार में जेल गए। मैं किशन सिंह नेगी को याद करना चाहता हूँ इस समय, कि जिन्होंने कोटद्वार के अंदर एक अपना एक न्याय जिसे बोलते हैं, एक नगर आयुक्त जो प्रभाव होता है, जो उसके अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का प्रयोग किया था, जिसमें आज सारे जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और इस प्रकार से वार्ड के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जा रहा है। और हमारे इस समय बरसात का समय है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इस नगर निगम में क्या ब्लीचिंग नहीं है? क्या चूना नहीं है? क्या फिनाइल नहीं है? कल हमने एक कर्मचारी को बोला कि फिनाइल लेके आना है, तो जो योगेंद्र भारद्वाज जी है वो कहते हैं कि हमारे पास फिनाइल नहीं है। मैं कल स्वयं गया था, कर्मचारी को मना किया, मैं स्वयं गया, हमें मना कर दिया गया है। कहाँ जा रहा है सारा पैसा? इसका मतलब साफ साफ इनके पास अगर नहीं है तो इसका मतलब साफ साफ के भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में फिनाइल दिखाते हैं, ब्लीचिंग दिखाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन 4 सालों में इन लोगों ने कितना ब्लीचिंग, कितना फिनाइल और कितना कीटनाशक यहाँ पर वार्डों के लिए लाए और वार्ड में इन्होंने लगाया है जनता के लिए। और इस गंदगी में, इस बरसात के दिनों में मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी का आलम है, कहीं नगर निगम की कोई तैयारियां नहीं है और जनता को बेबस छोड़ दिया गया है। लेकिन हम बेबस होने वाले लोग नहीं हैं। हम इन जो कर्मचारी हैं, जो गलत कर्मचारी हैं, जो वार्डों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इस प्रकार के स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए अपने आप को नगर आयुक्त और महापौर बन बैठे हैं, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।